નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। हिंदी विषयની અંદર આજે હિન્દી વિષયની અંદર चिड़ियाघर के बारे में अभ्यास करेंगे। चिड़ियाघर એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય। તમે બધાએ પ્રાણી સંગ્રહાલય તો જોયું જ હશે। પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં વિવિધ જાતના પશુ પક્ષીઓ રહેતા હોય છે। પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં એવા જે હિંસક જાનવર હોય છે એ હિંસક જાનવરને ત્યાં રહેવા માટેની જગ્યા હોય છે જે બહાર ખુલ્લા મેદાનમાં ન આવી શકે। સમાજની વચ્ચે હોય એક મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય હોય। સમાજની વચ્ચે એટલે મીન્સ કે ગામની અંદર મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય હોય અને પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર બધા સિંહ, વાઘ, ચિત્તો, દીપડો બધા જ રહેતા હોય। પશુ પક્ષીઓ પણ રહેતા હોય છે। નાના સરીસૃપ પ્રાણીઓ પણ રહેતા હોય છે। અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ, અલગ અલગ વિદેશી પ્રાણીઓ પણ ત્યાં રહેતા હોય છે। તો આપણે એક સરસ મજાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે ચિડિયાઘરની અંદર। ચિડિયાઘરની અંદર આપણે જોશું चिड़ियाघर पार्क। गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जा गई। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़। उसने क्या देखा? शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि बात ही न पूछो। कि शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। शेर गरजा तो सब डर के पीछे हट गए। और फिर वो सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। सामने लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को देखो खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। काले मुंह का बंदर। तो दादाजी हंस पड़े। इसे काले मुंह का बंदर नहीं, क्या बोलते हैं बिटिया? वह लंगूर है। लंगूर यानी कौन? बंदर का एक जात, बंदर की एक जात है लंगूर। जो काला लंगूर का मुंह काला होता है तो वो लंगूर की एक जात है। वो लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दे रहा है और दिखाई दिया, और जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह, गेंडा की नाक पर बड़ा सा सिंह होता है। साथ वाले पिंजरे के अंदर एक लंबा सा जो जिराफ है, लंबी गर्दन वाला जो जिराफ है वो टहल रहा है। टहल के चाले से धीरे चाले से गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। खींचते हुए वो आगे ले गई। वह आगे देखा तो भालू को देखा। भालू दो पैरों पर खड़ा हुआ है। एक बार फिर आगे गीता और दादाजी गए तो आगे एक तालाब आया। तालाब में सुंदर सुंदर मछलियां थी, रंग बिरंगी मछलियां थी और हंस तैर रहे थे। ये सभी आगे है। फिर गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी ये देखिए पत्थर चल रहा। देखिए पत्थर कभी चलता है? नहीं चलता। तो दादाजी ने क्या कहा? बिटिया समझाती है, बिटिया यह कछुआ है, पत्थर नहीं है, कछुआ है। वो खोल उसकी रक्षक है। खोल એટલે જે ઉપર પોડ આવે ને, પોડ કાચબાનું એની રક્ષક છે। તેને મુસીબતો સંકટોનો સામનો આવે તરત તે પોતાના અંગ ઉપાંગોને મોઢું બધું અંદર છુપાવી દે। એટલે ખોલ તેની રક્ષક છે કે खोल उसकी रक्षक होती है कि जब उसे डर लगता है ना, वो अपनी गर्दन और हाथ पैर को अपने खोल में छिपा देता है। अपने खोल में छिपा। जब उसे रक्षण होता है, ऊपर से चला जाता है, मुश्किल आ जाए तो वाहन चलाते हैं तो उसे वो सब कुछ यहाँ मुश्किल आ जाए तो सब कुछ उसे भूल जाता है, अंदर ले जाता है। फिर आगे की बात करते हैं तो खोल उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। एक बड़े तालाब में क्या था? मगरमच्छ। बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला तो गीता डर के दादाजी का हाथ पकड़ लिया। गीता डर के क्या? दादाजी का हाथ पकड़ लिया। फिर दादाजी ने का हाथ पकड़ लिया और कुछ और आगे बढ़े। एक बड़ा सा पिंजरा, यहाँ चिड़िया थी। वहां कई सारी चिड़ियाएं थी। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। गीता ने क्या कहते? खुशी से ताली बजाई। चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया थी। और कहा? वह देखो हरियल तोता। हरियल એટલે તોતા।
तोता એટલે પોપટ. હરિયર એટલે લીલો, લીલો રંગ, રંગ કે લીલો રંગ. हरियर का अर्थ होता है पोपट, पोपट गुजराती में. और हरियर का अर्थ होता है लीला और तोता का अर्थ होता है पोपट. ये देखो दादाजी हरियर के लीला नीले रंग का पोपट. फिर दादाजी ने कहा हाँ और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी पक्षी है. विदेशी पक्षी कौन सा? काका कौवा, कातुआ. कातुआ, कातुआ यानी कि काका कौवा. गुजराती ની અંદર આપણે આ કહીએ છીએ કાકા કૌવા, પણ હિન્દીમાં કાતુઆ કહીએ છીએ. विदेशी पक्षी सफेद रंग वाला विदेशी पक्षी है वो है कातुआ. सफेद रंग वाला है विदेशी पक्षी है. कैसा है? उसे कहते हैं कातुआ कहते हैं. आगे जाकर देखिए तो गीता चहक कर बोली दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है जैसे गोरैया. चिड़िया को हम दूसरे क्या कहते हैं? चिड़िया को हम गोरैया भी कहते हैं. गोरैया, चिड़िया को हम गोरैया भी कहते हैं. देखिए चिड़िया यानी कि गोरैया भी कहते हैं. जैसे हमारे घर के आंगन के पक्षी है वो हम यहाँ हर रोज सुबह सुबह दाना चुगने आती है. चिड़िया रोज सुबह चढ़ती है, दाना चुगने आती है. हम सभी लोग उसे दाना देते हैं. वो हमारे घर के आसपास ही रहती है. चिड़िया हमारे पालतू होती है. कुछ जानवर ऐसे होते जो हिंसक होते हैं, जिसे पिंजरे में कैद रखा जाता है. कुछ जानवर ऐसे होते जो पालतू होते हैं, जो सबके सामने लाया जाता है. वो कभी कुछ हिंसा नहीं करते और हमें हमसे वफादार रहते हैं. कुत्ते, गाय, भैंस, बिल्ली, चिड़िया, तोता, ये सभी हमारे पालतू पशु पक्षी हैं. जब सिंह, शेर, चीता, भालू ये सभी हिंसक प्राणी तो उसे पिंजरे में बंद किया जाता है. पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था. पिछले साल पिकनिक में हम गए थे ना, तो बाग में नाचता हुआ मोर भी दिखाई देता है. वो अपनी कलाएं कितनी अच्छी तरह से फैला रहा है. दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है. शुतुरमुर्ग એટલે કે શાહમૃગ. शुतुरमुर्ग એટલે शाहमृग. शुतुरमुर्ग यानी कि शाहमृग होता है. फिर उसके बाद वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. पेड़ की छाया में बड़ी से पड़ा है. पेड़ की छाया में शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा एक अंडा देता है. चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी की जाती है. देखिए गीता ने क्या किया, हाथी और ऊंट पर बैठकर सवारी पूरी चिड़ियाघर भी देखी है. सामने आइसक्रीम का ठेला लगा, ठेला यानी दुकान. सामने आइसक्रीम की दुकान थी. दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई. दादाजी ने जो बैठे थे अपनी छड़ी ऊपर ली हाथ में और गीता और दादाजी दोनों आइसक्रीम खरीद रहे थे. आइसक्रीम गीता के लिए दादाजी ने आइसक्रीम खरीदी थी. दोनों ने प्यार से आइसक्रीम खाई. अब तक दोनों थक चुके थे. वे चिड़ियाघर के दरवाजे के बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर चले गए. वो अब तक थक चुके थे. पूरे चिड़ियाघर में चिड़ियाघर की सैर की और फिर वो थक चुके थे. इसीलिए वो तुरंत ही आइसक्रीम खाकर फिर तुरंत ही बाहर दरवाजे के बाहर निकलकर बाहर बस आई और बस पकड़कर वो अपने घर चले गए. और फिर यहाँ देखते हैं कि चिड़ियाघर यानी कि वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं. पशु पक्षी वहाँ जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, जहाँ विदेशी भी हो और स्वदेशी भी हो. बाड़ा यानी गिरा हुआ स्थान. खोल कछुए के ऊपर का शक्कर का भाग. लंगूर एक विशिष्ट प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है. हरियर हरे रंग वाला. देखिए आपको स्वाध्याय में अभ्यास में क्या लिखना है? कुछ नहीं. अभ्यास में प्रश्न नंबर 3 ही लिखना है. आपका जो होमवर्क है अभ्यास का जो प्रश्न नंबर 3 है वो आपको लिखना है. पता है आपको? इसके समझाता हूँ मैं. अभ्यास का देखिए पहले प्रश्न समझाता हूँ. देखिए कुछ अजब कुछ गजब. अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में
औसत 1 से 2 बार पलक झपकते हैं, जबकि वयस्क वयस्क के युवान यही संख्या करीब 10 होती है। देखिए बाळक भाईनानु એ બાળક એ પોતાની આંખની જે પડકે છે આમાં પડકે એ પડકે લગભગ 1 મિનિટની અંદર 1 से 2 બાર ઝડપે છે, જ્યારે વયસ્ક છે કरीब 10 વખત આપણે ઝડપે एक मिनट में औसत 1 से 2 बार झपकते हैं, पर जो वयस्क है यही संख्या करीब 10 होती है, इसकी 10 संख्या होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने और हजम करने के लिए करीब 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं शरीर को? हम अपने अनाज खाते हैं, खुराक खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर को कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त? 12 घंटे हमारे शरीर को पचने में लगता है। फिर करीब 12 घंटे। क्या आपको पता है कि हमारे यानी कि मानव शरीर में नाक व कान 2 अंग ऐसे हैं जिनका आकार पूरी जीवन काल बढ़ता है। अपना शरीर ની અંદર નાક અને કાન એવી વસ્તુ છે પૂરા જીવનકાળ સુધી વધે છે, પૂરા જીવનકાળ સુધી વધતું હોય છે। નાક અને કાન બંને સારી રીતે પોતાના જીવનકાળ સુધી વધते હોય છે। નાક અને કાન જેમ જેમ મોટા થતા જાય તેમ નાક પણ વધતું જાય અને કાન પણ વધતા જાય, પણ અમુક લિમિટ સુધી વધતા હોય। જેમ જેમ મોટા થતા જાય મોટો આવડું મોટું નાક ના થાય, આવડું મોટા કાન ના થાય, હાથી જેવડા કાન ન થાય, તે ના થાય। એટલે આપણે જેમ જેમ મોટા થાય એ પ્રમાણે નાક અને કાન લાંબુ થતા જાય છે, વધતા જાય છે। તો અહીં આપણે જો તમારો પ્રશ્ન નંબર અભ્યાસ का जो है अभ्यास प्रश्न नंबर 3 और 5 लिखने स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, 2, 4 और 5 लिखने हैं। आपको शब्द समझौती तो लिखनी ही है, शब्द समझौती तो लिखनी है, शब्दार्थ वो तो लिखना ही है आपको। होमवर्क है आपका जो होमवर्क है ये आपको पाकी बुक में पाकी बुक में लखवानी, पाकी बुक में क्या है नहीं। तो शब्दार्थ अभ्यास का प्रश्न 3 और 5, स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 4 और 5 आपको लिखना होगा। तो आपको एक YouTube के माध्यम से चिड़ियाघर की शहर के बारे में आप जानेंगे और यहाँ का हमारा टास्क समाप्त होता है। धन्यवाद, आभार। इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। ध्यान से सुनिए। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है।
जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ध्यान से सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम शब्दकोश के बारे में जानेंगे। शब्दकोश में
हिंदी वर्णमाला का क्रम। स्वर अम, अ, आ, ई, ऊ, ऊ, रू, ए, ओ, औ के बाद व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब हम शब्दकोश के माध्यम से यह जानेंगे। देखिए, शब्दकोश में अम, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ देख सकते हैं, जो पन्ने के ऊपरी हिस्से में हम देख सकते हैं। इसके बाद उसी तरह पन्ने उल्टाएंगे तो क, ख, ग, घ, च से लेकर ह तक वर्ण आएंगे। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। देखिए, पहले कम से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद क से शुरू होने वाले शब्द, आगे देखिए का से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद ह्रस्व ई से शुरू होने वाले शब्द आपको मिलेंगे। इसके बाद दीर्घ ई वाले शब्द आएंगे। देखिए, बाद में ह्रस्व ऊ और उसके बाद दीर्घ ऊ वाले शब्द देख सकेंगे। इसके बाद कृ वाले शब्द उसी के आगे के वाले शब्द होंगे। इसके बाद दो मात्रा वाले शब्द कई वाले शब्द देखो। आगे देखिए, को वाले और इसके बाद कौ वाले शब्द देख सकते हो। कौ से आगे क्या वाले शब्द, क्र वाले शब्द, अंत में क और श से बने श वाले शब्द आप देख सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं, वे शब्दकोश में हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, यहाँ अंतर शब्द के पीछे पुल्लिंग का पू दर्शाया हुआ है। इसके आगे अंडी शब्द देखिए, वह स्त्रीलिंग दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे स्त्री देख सकते हैं। एक और शब्द देखिए, अंदरूनी। अंदरूनी शब्द विशेषण दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे वी दर्शाया है। इसी पन्ने पर एक शब्द देखिए, लोप होना। इसके पीछे स लिखा है, वह सर्वनाम दर्शाता है। एक और शब्द देखिए, अघाना। इसके पीछे अ लिखा है, वह अव्यय दर्शाता है। इसी प्रकार यदि शब्द के पीछे की वी लिखा है तो क्रिया विशेषण समझिए। अम लिखा है तो इसका मतलब है वह शब्द अंग्रेजी शब्द है।